टॉपिक डिस्कस करना है। आज हम चैप्टर खत्म करेंगे। थैलेसीमिया में किसी को प्रॉब्लम है? थैलेसीमिया में किसी को प्रॉब्लम है बच्चों? ओके, चलो। थैलेसीमिया डिसीज किसके बारे में बोला है बच्चों? इट इज रिलेटेड टू हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन से रिलेटेड डिसीज है, ठीक है। हीमोग्लोबिन किससे बनता है? हीमोग्लोबिन बना बच्चों 4 आयरन मॉलिक्यूल कंबाइन होके हीमोग्लोबिन बनता है। खत्म बात, ठीक है। ये हीम बन गया, हीम मतलब हीमोग्लोबिन। मैंने क्या बोला? ऊपर के जो 4 मॉलिक्यूल में से जो ऊपर के हैं उन्हें अल्फा चेन बोला जाता है। अल्फा मॉलिक्यूल्स, अल्फा चेन, इनको अल्फा चेन बोला जाएगा। और ये जो चेन बनती है इसे बीटा चेन बोला जाता है। बीटा चेन, नीचे 2 बीटा मॉलिक्यूल है और ऊपर 2 अल्फा मॉलिक्यूल है। इनको कंबाइन करके जो चेन बनती है उसे हम बोलते हैं हीमोग्लोबिन, ठीक है। जो अल्फा चेन थी वो कितने नंबर पे क्रोमोसोम पे प्रेजेंट थी? 16 नंबर के क्रोमोसोम पे। और जो बीटा चेन थी वो कितने नंबर के क्रोमोसोम पे प्रेजेंट थी? 11 नंबर के, ठीक है। अल्फा चेन 16 नंबर का क्रोमोसोम, बीटा चेन 11 नंबर का क्रोमोसोम। अब ये जो अल्फा चेन है, अल्फा चेन को किस जीन ने बनाया? जीन का नाम दिया है वहां पे HBA1 एंड HBA2, दिख रहा है? ये जीन्स है, जीन पेयर है, इसको डिनोट कर रहे हैं। कुछ भी दिमाग में नहीं रखना है, सिर्फ उसके पॉइंट उठाओ इंपॉर्टेंट, बाकी छोड़ दो। बीटा चेन को किस जीन ने बनाया है? एक ही प्रकार का जीन था वो, HBB, ठीक है। ये जीन है, मैंने सिर्फ वहां से उठाए इंपॉर्टेंट। हीमोग्लोबिन से रिलेटेड डिसीज है, आयरन मॉलिक्यूल बनता है, ऊपर के जो चेन होते हैं उन्हें अल्फा चेन बोला जाता है, जो 16 नंबर के क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट होगा। बीटा चेन जो है वो 11 नंबर के क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट होगा। अल्फा चेन बनाने वाले प्रोटीन्स कौन से हैं बच्चों? HBA1 और HBA2। और बीटा चेन बनाने वाले 2 मॉलिक्यूल सेम होते हैं, HBB। खत्म बात। इतनी बात समझ में आई है आप लोगों को? इसे 2 प्रकार के थैलेसीमिया में डिवाइड किया गया है, अल्फा थैलेसीमिया और बीटा थैलेसीमिया, ठीक है। अल्फा थैलेसीमिया और बीटा थैलेसीमिया। अल्फा थैलेसीमिया किसे बोलेंगे? अगर डिफॉल्ट आया, अगर फॉल्ट किस में आया? अल्फा चेन में। बीटा थैलेसीमिया किसे बोलेंगे? अगर यही फॉल्ट आता है बीटा चेन के अंदर। अगर बीटा चेन के अंदर फॉल्ट आया, म्यूटेशन से कॉज होने वाले, हम किस इनहेरिटेंस में आता है ये थैलेसीमिया? कौन से प्रकार के इनहेरिटेंस में आता है थैलेसीमिया? बताओ, कौन से प्रकार के इसमें आता है? क्रोमोसोमल या मेंडेलियन? याद करो, क्रोमोसोमल या मेंडेलियन? यस, मेंडेलियन में आता है। मतलब जीन के अंदर म्यूटेशन हुआ है, जीन म्यूटेशन, या फिर अल्टरनेशन के बारे में बात की थी हमने। अगर कोई जीन के अंदर म्यूटेशन आता है, डिफॉल्ट आता है, तो उसके वजह से थैलेसीमिया डिसीज कॉज होता है। तो यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर का कोई इशू नहीं है, यहाँ पे इशू किस चीज का है? जो भी जीन बना है अल्फा बीटा चेन बनाने वाला, उसमें फॉल्ट आया, उसमें म्यूटेशन आया, इसके वजह से डिसीज कॉज हुआ। तो अल्फा थैलेसीमिया कब कॉज होगा? अगर फॉल्ट अल्फा चेन में आया। बीटा थैलेसीमिया कब कॉज होगा? जब बीटा चेन में फॉल्ट आया। तो इसे बोला जाएगा अल्फा थैलेसीमिया और बीटा थैलेसीमिया। अब एक बात, ये जो थैलेसीमिया डिसीज है ये होता कैसे है? तो ये चलती कैसी है चेन? अगर एक फॉल्ट कैसे बोला जाएगा? अगर एक एक्सेस अमाउंट में रिलीज हो गया तो एक लोअर अमाउंट में रिलीज करना स्टार्ट कर देगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर अल्फा चेन हायर अमाउंट में अपने सिक्रीशन स्टार्ट कर दे तो बीटा चेन लोअर में, मतलब एक का डेफिशिएंसी और एक का क्या होगा? इंक्रीज अमाउंट। तो उस इम्बैलेंस के वजह से ये डिसीज कॉज होता है, तो इसे बोला जाता है थैलेसीमिया। ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये चीज इंपॉर्टेंट है। समझ में आई बात? एक बार रिपीट करूं फिर से, समझ में आई बच्चों बात? रिपीट करूं? ओके। किससे रिलेटेड थैलेसीमिया डिसीज है? हीमोग्लोबिन से। अगर हीमोग्लोबिन बनाने वाला जीन फॉल्टी निकला, हमारे ब्लड में
हीमोग्लोबिन होता है, हीम नाम का एक प्रोटीन होता है। अगर उसमें डिफॉल्ट आया बच्चों, फॉल्ट आया, तो थैलेसीमिया डिसीज बोला जाता है। तो हीमोग्लोबिन बनता किससे है? तो आयरन मॉलिक्यूल, Fe मॉलिक्यूल कंबाइन होके हीमोग्लोबिन बनता है। इसे हीम मॉलिक्यूल बोला जाता है। कितने होते हैं ये? 4 आयरन मॉलिक्यूल कंबाइन होके हीमोग्लोबिन बनता है। तो ऐसी अरेंजमेंट इनकी होती है। ऊपर के जो चेन है Fe, उन्हें अल्फा चेन बोला जाएगा, और नीचे के जो है वो बीटा चेन बोला जाएगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? यस और नो? इतनी बात क्लियर है एवरीवन? ओके। अब जो अल्फा चेन है, हमें पता है कि हमारे बॉडी के अंदर 23 पेयर्स प्रेजेंट है क्रोमोसोम की। किस तरीके से रहेगी? 1 2 3 4 5 ऐसे 23 पेयर प्रेजेंट रहेगी। ओके, तो 23 पेयर के अंदर 16 नंबर का जो क्रोमोसोम है, 16 नंबर का जो क्रोमोसोम है, इसके ऊपर प्रेजेंट रहेगा ये जीन, हीमोग्लोबिन बनाने वाला। कौन सा? अल्फा चेन। अल्फा चेन को बनाने वाला 16 नंबर के क्रोमोसोम पे रहेगा, और बीटा चेन को बनाने वाला कहाँ पे रहेगा? 11 नंबर के क्रोमोसोम पे प्रेजेंट रहेगा। सर्दी होते की काय रे बाबा? अगो बाई, हाँ कुठे होते मी? 16 नंबर के क्रोमोसोम पे अल्फा चेन बनाने वाला जीन प्रेजेंट रहेगा, और 11 नंबर के क्रोमोसोम पे कौन सा? बीटा चेन बनाने वाला। ये पोजीशन समझ में आई? ये पोजीशन समझ में आई हो की नाही बाळांनो? ठीक आहे, आता काय म्हणतोय? जी अल्फा चेन आहे त्याला जीन पेयर काम करणार ना बाळांनो, प्रत्येक। अब इसके ऊपर ये जीन प्रेजेंट है, तो ये किसी से तो डिनोट किया होगा। अल्फा चेन को बनाने वाला जीन किससे डिनोट किया गया है? HbA1 और HbA2। खत्म बात। बीटा चेन, अरे उल्टा लिख दिया क्या मैंने? नहीं, बराबर है। और नहीं, गलत हो गया। हाँ, अल्फा कितने नंबर पे? क्रोमोसोम पे, यहाँ पे। तो यहाँ पे कौन सा जीन प्रेजेंट होगा? HbA1 HbA2। जीन पेयर होती है ना डिनोट करने के लिए, और 11 नंबर के ऊपर बीटा चेन बना रहा है, तो कौन सा होगा रे जीन पेयर? HbB। यस और नो? इसकी होगी सेम, HbB। इतनी बात क्लियर है? इतनी बात क्लियर है बच्चों? ओके, चलो आगे देखो। फिर 2 प्रकार का थैलेसीमिया है, एक है अल्फा थैलेसीमिया और दूसरा है बीटा थैलेसीमिया। अगर इसमें फॉल्ट आ गया, 11 नंबर के जीन पे फॉल्ट आ गया, 11 नंबर का जो क्रोमोसोम है उसके ऊपर जो जीन प्रेजेंट है उसके अगर ऊपर फॉल्ट आ गया, तो कौन सा थैलेसीमिया कहलाएगा? उसे कौन से थैलेसीमिया बोलेंगे हम? बीटा चेन थैलेसीमिया, राइट। अगर 16 नंबर के क्रोमोसोम पे फॉल्ट आ गया, तो कौन सा थैलेसीमिया कहलाएगा? अल्फा चेन थैलेसीमिया। खत्म बात। क्लियर है? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इसके सिम्टम्स क्या दिए हैं बच्चों? अब देखो, हीमोग्लोबिन बनाने वाले जीन के अंदर फॉल्ट आ गया, तो एक कॉमन सेंस है, हीमोग्लोबिन बनना मतलब आपके बॉडी में HB काउंट करते हैं हम, पता है ना? HB काउंट करते हैं। अगर बच्चों HB काउंट हम कर रहे हैं और वही जीन म्यूटेंट हो जाए, बिगड़ जाए, उसकी शक्ल सूरत खराब हो जाए, उसी जीन की शक्ल सूरत अगर खराब हो जाए, तो ऑब्वियसली जो हीमोग्लोबिन बनेगा या फिर ब्लड बनेगा, ब्लड जो बनेगा वो कैसे होगा? फॉल्टी होगा ना? फॉल्टी होगा ना ब्लड? यस और नो? तो उसकी क्वालिटी बिगड़ गई। अगर HB बनाने वाला जीन म्यूटेंट है तो अच्छे से हीमोग्लोबिन नहीं बना पाएगा, तो उसकी क्वांटिटी भी खराब हो गई। तो इसीलिए आपके बुक में वर्ड दिए हैं क्वांटिटेटिवली एंड क्वालिटेटिवली कॉज अफेक्ट, मतलब क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव इफेक्ट शो करता है। क्यों? क्योंकि HB बनाने वाला जीन खराब हो चुका है भाई, इसका दिमाग खराब हो गया, तो ना ये अच्छे क्वालिटी का ब्लड बनाएगा, ना अच्छे अमाउंट में ब्लड बनाएगा। तो जो पेशेंट होते हैं वो एनेमिक होते हैं, जिन्हें थैलेसीमिया बोला डिसीज होता है, वो एनेमिक होते हैं। एनेमिक का मतलब क्या? कि RBCs नहीं बनेगी, लेस अमाउंट में रेड ब्लड सेल बनेगी। ठीक है, उसके बाद में क्या बोला है? RBCs का जो शेप एंड साइज है वो चेंज हो जाएगा, क्योंकि ये फॉल्टी जीन है। RBCs का शेप और साइज चेंज हो जाएगा क्योंकि फॉल्टी जीन है। इसे मासिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत होती है। मासिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन का मतलब क्या बच्चों? कि हर
महीने मंथली ब्लड चढ़ाना पड़ता है। इनके बॉडी के अंदर ब्लड नहीं बनेगा। फॉर एग्जाम्पल फीमेल के अंदर हमें कम से कम 13 ग्राम इतना ब्लड चाहिए होता है। HB काउंट करते हो ना, कम से कम इतना चाहिए। अगर वो 5 ही बने तो बच्चों 5 ब्लड हीमोग्लोबिन के बेसिस पे हम चल सकते हैं? उठ भी नहीं सकते, चक्कर आने लग जाते हैं। तो जितनी ब्लड की जरूरत हमें है उतना हमारे बॉडी में होना चाहिए। तो जिनको थैलेसीमिया नाम का डिसीज है उनके बॉडी में ब्लड बनता नहीं है प्रॉपरली, तो ऑब्वियसली उन्हें महीने के महीने ब्लड चढ़ाना पड़ेगा। तो उसे बोला जाता है मासिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन। क्लियर है बच्चों बात? यस और नो? सांगा फटाफट। ओके चल आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट डिसीज है बच्चों डाउन सिंड्रोम। ये किससे है? ये किससे रिलेटेड डिसीज है? क्रोमोसोमल डिसीज है। इसके आगे जो भी हम डिसीज पढ़ेंगे वो क्रोमोसोमल डिसीज है। क्रोमोसोमल डिसीज पढ़ेंगे, उसमें से पहला डिसीज आपको दिया हुआ है बच्चों डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम, ठीक है। इसे दूसरा नाम दिया है 21st ट्राइजोमी। इसका दूसरा नाम क्या है? 21st ट्राइजोमी। अब होता क्या है देख लो, इसमें बहुत है इजी। जॉन लैंगडम डाउन, जॉन लैंगडम डाउन, अंडरलाइन करो उस वर्ड को, साइंटिस्ट का नाम है। उस साइंटिस्ट ने फर्स्ट टाइम डाउन सिंड्रोम को इन्वेंट किया, डिस्कवरी की कि भाई ऐसा भी डिसीज होता है। कब? 1866 में। 1866 में जॉन लैंगडम डाउन नाम के साइंटिस्ट ने डाउन सिंड्रोम को इन्वेंट किया। सिंड्रोम का मतलब क्या होता है बच्चों? व्हाट इज इन सिंड्रोम? सिंड्रोम का मतलब क्या होता है कि अपीयरेंस ऑफ सिम्टम्स, अपीयरेंस ऑफ सिम्टम्स। अगर कोई डिसीज हमें कॉज हुआ है और उसके, अगर फॉर एग्जांपल सर्दी हुई तो सर्दी के भी सिम्टम्स होते हैं ना बच्चों, छींकें आती है, नाक बहने लगती है, सर में पेन होता है, यस और नो? बॉडी पेन होता है, ये सारे सिम्टम्स है ना, यस और नो? अगर टाइफाइड हो जाए तो उसके भी सिम्टम्स है। कोई भी डिसीज आपको होता है तो उसके सिम्टम्स अपीयर होते हैं, लक्षण दिसतात ना। सिम्टम्स म्हणजे काय? लक्षण, आणि ते लक्षण म्हणजे सिंड्रोम। एखाद्याच्या बॉडीमध्ये एखाद्या गोष्टीचे सिम्टम्स दिसणे म्हणजे काय रे? सिंड्रोम। दैट इज कॉल्ड एज अ सिंड्रोम, अपीयरेंस ऑफ सिम्टम्स। उसके बाद में देखो बच्चों क्यों कॉज होता है ये डिसीज। जैसे हमने देखा मेंडेलियन में, उसमें जीन में डिफेक्ट कॉज हुआ था, इसमें क्रोमोसोम नंबर में चेंज आएगा, क्रोमोसोम नंबर में चेंज आएगा। अब देखो ये मोस्टली कॉज होता है ड्यू टू नॉन डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम ड्यूरिंग मियोसिस, या फिर गमिट फॉर्मेशन भी लिख सकते हैं, ड्यूरिंग गमिट फॉर्मेशन। होता क्या है देखो बच्चों, हमारे बॉडी के अंदर कितनी क्रोमोसोम पेयर है? 1, 2, 3 वाली, चौथी वाली, 5वीं वाली। एक डायग्राम दी है तुम्हारी बुक में, देखो देखो एक डायग्राम दी है, दिख रही है? कैरियोटाइप की एक डायग्राम दी है तुम्हारे टेक्स्ट बुक में, देखो उसको ऑब्जर्व करो। और 21st नंबर की जो पेयर है, 21st नंबर की जो पेयर है उसे इस तरीके से दिखाया गया है। नॉर्मली बच्चों, नॉर्मली पेयर में जीन फॉर्मेशन होते हैं, क्रोमोसोम पेयर में फॉर्मेशन होते हैं ना। अब 21 नंबर पे भी क्रोमोसोम की पेयर ही प्रेजेंट होनी चाहिए इस तरीके से, है ना। हमें पता है कि 23 पेयर है, 23 पेयर है। अब 23 पेयर में 21 नंबर की जो पेयर है, 21 नंबर के क्रोमोसोम की जो पेयर है उसे इस तरीके से दिखाया गया है, इस तरीके से दिखाया गया है। देखो देखो डायग्राम में, देखो दिख रहा है यहाँ पे? हाँ, तो ये क्या हुआ? देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ 21st नंबर ऑफ क्रोमोसोम। एक्स्ट्रा कॉपी फॉर्मेशन हुई, एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ 21st नंबर क्रोमोसोम। जो 21 नंबर की क्रोमोसोम पेयर थी बच्चों, जहां पे ऐसे फॉर्मेशन होना था, वहां पे इस तरीके से, मतलब क्या कि भाई मैंने जेरोक्स एक एक्स्ट्रा निकाल ली,
जेरोक्स एक क्रोमोसोम की कितनी होती है, 2 पेयर होती है, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, 3 पेयर फॉर्मेशन हो गया। मतलब क्या कि एक एक्स्ट्रा कॉपी बन गई 21 नंबर के क्रोमोसोम की। तो इसीलिए बोला गया है 21 ट्राइसोमी, ट्राई मतलब 3, 21 नंबर का क्रोमोसोम जो है वहां पे एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम कॉपी बनी है और वो ट्राई स्ट्रक्चर तैयार हो गया 3, तो इसलिए 21 ट्राइसोमी इस ऐसे बोला गया है। समझ में आया क्या, यस और नो? समज लगा बहानो? सिंपल आहे, 21 नंबरच्या क्रोमोझोमची एक्स्ट्रा कॉपी बनली, झेरॉक्स मध्ये एक एक्स्ट्रा कॉपी काढण्यात आली, त्याच्यामुळे हा डिसीज कॉज झाला। अब ये क्यों होता है? ड्यू टू द नॉन डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम, क्योंकि इसका बोलना है भी जब गमेट फॉर्मेशन होता है तो इसका नॉन डिसजंक्शन होता है। तो नॉन डिसजंक्शन क्या होता है ये पढ़ लेते। हमने एक पपलू टपलू वाला एक क्राइटेरिया देखा था, इसका नाम क्या रखेंगे हम, पिंकू, और इसका क्या नाम रखेंगे, टिंकू, ठीक है, राइट। इस इधर एक क्रोमोसोम ड्रॉ कर लो, इसका नाम क्या रखा था रे हमने, किसी लड़की का नाम बताओ, पिंकी रख देते हैं, चलो पिंकी। और इसका नाम क्या रखा था हमने, बोलो बोलो बोलो, इसका नाम क्या रखेंगे, हाँ क्या नाम रखें, चलो पिंकी के बाद में टिंकी रख ले, टिंकू टिंकू टिंकी, ठीक है। अरे भाई इसको हमने 2 ऑप्शन दिए थे, एक तो ये पिंकी के साथ जा सकता है, एक तो यार टिंकी के साथ जा सकता है घूमने के लिए, राइट, ये हमने ऑप्शन रखे थे इसके सामने। लेकिन बच्चों, लेकिन नॉन डिसजंक्शन का मतलब क्या, कि ये जो पिंकू है, ये पिंकी को भी साथ में लेके जाता है, पिंकी को भी साथ में लेके जाता है, और टिंकी भी इसके साथ में चली जाती है। मतलब एक लड़की के साथ ये दोनों चले गए, सॉरी एक लड़के के साथ ये दोनों लड़कियां चली गई। जाना किसको था, एक ही था ना, परमिशन किसको, कितने जाने की थी, एक के साथ एक की जाने की थी, यस और नो। एक क्रोमोसोम के साथ दूसरे क्रोमोसोम को, एक ही क्रोमोसोम को जाने की परमिशन थी, यस और नो, पढ़ा था हमने ये, यस और नो। मैंने क्या बोला, ये पिंकू है, पिंकू को जाना था एक तो पिंकी के साथ या तो टिंकू के साथ, ठीक है, एक टाइम में एक ही लड़की के साथ ये जा सकता है। लेकिन इसने क्या किया, ये जो पिंकू है पिंकी के भी साथ गया और एक साथ टिंकी के भी साथ गया, मतलब तीनों के तीनों घूमने गए, तीनों के तीनों घूमने गए। मतलब क्या कि जहां पे दोनों को घूमने जाना था वहां पे 3 घूमने चले गए, तो यहाँ पे हो गया ना नॉट डिसजंक्शन, यस और नो। क्रोमोसोम पेयरिंग में देखते हैं ना, यस और नो बच्चों। मला काय बोलायचं कळतंय का तुम्हाला, ठीक है। हमें ऑलवेज एंड ऑलवेज 2 को साथ में रखना है, लेकिन यहाँ पे तीनों साथ में आ जाते हैं। जब हम क्रोमोसोम की पेयरिंग करते हैं तो हमें क्रोमोसोम पेयर में चाहिए, ट्रिपल में नहीं चाहिए, तो यहाँ पे हो गया नॉन डिसजंक्शन, एक सेल के अंदर तीनों भी आ गए क्रोमोसोम, तो इसे बोला जाता है नॉन डिसजंक्शन, और ये होता है, इसके वजह से कॉज होता है डाउन सिंड्रोम। समझ में आया बच्चों, समझ में आया, यस और नो, क्लियर है सबको बात। अब देखो यहाँ पे सिम्टम्स भी है, सिम्टम्स को अंडरलाइन करो, कुछ भी पूछा नहीं जाएगा, 102 सिम्टम आपको पता होने चाहिए, मैं बोर्ड पे लिखवा के नहीं दे रही हूँ। इस सिम्टम, इस डिसीज के सिम्टम क्या होते हैं बच्चों, जो चेहरा होता है, जो फेस होता है फ्लैट होता है, चपटा, नोज जो होती है वो राउंडेड होती है, नोज कैसी होगी इसकी, राउंडेड होगी। इसके जो मतलब मेंटली रिटार्डेशन, मतलब बॉडी की डेवलपमेंट नहीं होगी, ब्रेन की भी डेवलपमेंट नहीं होगी, स्केलेटल डेवलपमेंट भी नहीं होगी, बहुत कम अमाउंट में इसका बॉडी स्ट्रक्चर डेवलप कर पाएगा। उसके बाद में इनके बॉडी में सिंगल क्रीज होती है। सिंगल क्रीज का मतलब, हमारे हाथ आप लोगों को पता है कैसे दिखते हैं, ये बहुत सारी लाइंस है ना हमारे हाथ में, ये 2 3 ब्रॉड लाइन होती है, पता है ना पाम पे, यस और नो। हमारा जो पाम है बच्चों देखो, ठीक है, अब इसके ऊपर आपको ये लाइंस नजर आ रही है, 1 2 3 4 जो भी है ब्रॉड लाइंस होती है। लेकिन जिनको डाउन सिंड्रोम होता है उनके जो पाम है उसमें सिर्फ सिंगल लाइन होती है, एक लाइन, इसे पाल्मर सिंगल क्रीज बोला जाता है, ठीक है। इनके जो फिंगर्स होते हैं, फिंगर्स कैसे होते हैं, स्टबी फिंगर्स, स्टबी मतलब क्या, छोटे छोटे, मतलब ये पाम बड़ा रहेगा और उंगलियां छोटी छोटी रहेगी, मोटी और छोटी, ऐसे
स्टबी फिंगर्स बोला जाता है, उसे क्या बोला जाता है? स्टबी फिंगर्स बोला जाता है। जो आईज होती है, आईज डाउनवर्ड स्लैंटिंग होती है, मतलब नीचे की तरफ झुके हुए। क्यों? क्योंकि उनके आंखों के ऊपर, आईलिड्स के ऊपर इपिकैंथियल स्किन की फोल्ड फॉर्मेशन होती है। मतलब बहुत सारे बूढ़े लोग आप लोगों ने देखे होंगे, बूढ़े लोग, पता है ना, म्हाताऱ्या लोकांचे डोळ्यांवर अशा फोल्ड पडतात की नहीं? एज नुसार पड़तात ना, एज के हिसाब से उनके आंखों पे फोल्ड्स आती है, लेकिन यहाँ पे ऐसा फंडा नहीं है। ये कम एज में ही इनके आंखों के ऊपर ऐसे फोल्डिंग्स आना स्टार्ट हो जाती। इपिकैंथियल स्किन बोला गया है उसे, क्या बोला गया है? इपिकैंथियल स्किन। कम से कम 4 सिम्टम्स आपको पता होने चाहिए, कम से कम 4 सिम्टम्स आपको पता होने चाहिए। जो टंग होती है वो प्रोट्रूडिंग होती है, प्रोट्रूडिंग मतलब मोटी, हमारी पतली है इसलिए हम अच्छे से बोल पाते हैं। अगर यही टंग बहुत ज्यादा थिक रह जाए तो उन्हें बोलना भी मुश्किल होता है। ठीक है, क्या बोला मैंने? फ्लैट नोज, फ्लैट फेस, ठीक है, शॉर्ट सूचर, जो हाइट है वो छोटे रहेंगे, नॉट स्केलेटल डेवलपमेंट इज प्रॉपर, देन मेंटल रिटार्डेशन पर्सन इज देयर, अगेन जो नेक भी होती है वो ऐसे बैठी हुई होती है। ठीक है, उसके बाद में हमने बोला था सिंगल क्रीज। ठीक है, फिंगर्स कैसे होते हैं? स्टबी फिंगर्स, मतलब छोटे छोटे फिंगर्स होते हैं। क्लियर है? इपिकैंथियल फोल्डिंग्स होती है आईज के ऊपर। कम से कम 4 सिम्टम तुम लोगों को पता होनी चाहिए। क्लियर है बात? डाउन सिंड्रोम डाउन सिंड्रोम क्लियर है बच्चों? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सिंड्रोम है टर्नर सिंड्रोम। बहुत इजी है, इसमें भी कुछ दिया हुआ नहीं है। टर्नर सिंड्रोम भी नॉन डिसजंक्शन के वजह से कॉज होता है और ये सेक्स क्रोमोसोम में आता है। ठीक है, टर्नर सिंड्रोम टर्नर सिंड्रोम, इसे मोनोजोमी भी बोला जाता है, मोनोजोमी, या फिर इसे X0 फीमेल भी बोला जाता है। मैंने क्या बोला? ये किस में कॉज होगा? ये सेक्स क्रोमोसोम में कॉज होगा। फीमेल के अंदर सेक्स क्रोमोसोम कौन सी होती है बच्चों? XX होती है ना, XX होती है ना, यस और नो? ठीक है, अब देखो ये भी क्यों कॉज हो रहा है? बिकॉज ऑफ नॉन डिसजंक्शन ड्यूरिंग गमिट फॉर्मेशन। मैंने बता दिया अब नॉन डिसजंक्शन किसे बोला जाता है? गमिट फॉर्मेशन। नॉन डिसजंक्शन का मतलब समझ में आया तुम लोगों को? अब टिंको पिंको को याद करना, ठीक है, नॉन डिसजंक्शन को समझने के लिए। क्या होता है बच्चों? इनके अंदर एक क्रोमोसोम पेयर डिलीट हो जाती है, डिलीशन ऑफ पेयर नहीं, सॉरी, डिलीशन ऑफ 1 क्रोमोसोम। क्या होता है इनके अंदर? एक क्रोमोसोम सीधा सीधा डिलीट हो जाता है। और किन में ये होता है? फीमेल्स में ये होता है। अब सोचो 1 2 3 कितने नंबर की सेक्स क्रोमोसोम की पेयर होती है बच्चों? कितने नंबर की क्रोमोसोम पेयर सेक्स क्रोमोसोम होती है? 23rd। अगर फीमेल है तो उसकी पेयर कैसी बननी चाहिए? 23rd नंबर की, XX। लेकिन एक क्रोमोसोम डिलीट हो गया तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? X0। क्या लिखेंगे? X0। तो इसी वजह से इसका जो नोटिफिकेशन है 22 + X0 ऐसे लिखा जाता है। समझ में आया क्यों ऐसे लिखा? क्यों ऐसे लिखा, समझ में आया? ओके, अब इनके बॉडी बस इतनी इंफॉर्मेशन है। ये तुमको एक्सप्लेन करने के लिए कोई नहीं पूछेगा बच्चों। आपको ये नोटिफिकेशन, टर्नर के नोटिफिकेशन, उसके बाद में मोनोजोमी और X0 फीमेल, ये सारे नोटिफिकेशन किसके है? सिंगल मार्क्स का क्वेश्चन बनता है टर्नर सिंड्रोम के। ठीक है, फीमेल्स में कॉज होता है ये डिसीज। क्या होता है फीमेल्स में? सिम्टम्स क्या होते हैं? फिनोटिपिकली ये फीमेल होती है। मैंने क्या बोला? फिनोटिपिकली, दिखने से आपको ये फीमेल नजर आएगी, लेकिन इसकी बॉडी की डेवलपमेंट नहीं होगी। ये थोड़े मेंटली रिटार्डेड होते हैं, ऐसे जिनमें ये टर्नर सिंड्रोम होता है ये थोड़े मेंटली रिटार्डेड होती है। इनकी जो चेस्ट है, चेस्ट का जो पोर्शन है वो शील्ड के जैसा, मतलब शील्ड इस तरीके से दिखती है ना, शील्ड,
ट्रॉफी, ट्रॉफी पता है ना, ट्रॉफी शील्ड पता है ना, ट्रॉफी उसके शेप के इनके चेस्ट का शेप नजर आता है। ब्रेस्ट में डेवलपमेंट नहीं रहेगी, बॉडी में डेवलपमेंट नहीं रहेगी, ओवरीज डेवलप नहीं होगी, इनका सूचर जो होगा शॉर्ट होगा, वेबिंग ऑफ नेक होता है। वेबिंग ऑफ नेक मतलब इनकी जो नेक है इनमें से फोल्ड्स गिरेंगे, फोल्ड्स, वेबिंग ऑफ नेक, फोल्ड्स गिरेंगे। लो पोस्टेरियर हेयर लाइन होता है। लो पोस्टेरियर हेयर लाइन का मतलब बच्चों जो नेक के बीच में, हमारी जो नेक है ये और ये, इसमें डिस्टेंस है ना, बॉडी और ये सर को जोड़ने के लिए नेक बहुत लंबी है हमारी, लेकिन इनके अंदर ये सारा चीजें नहीं प्रेजेंट होता। लो पोस्टेरियर हेयर लाइन मतलब शॉर्ट नेक होगी इनमें। ठीक है, समझ में आया मैंने क्या बोला? सबसे पहले लो इंटेलिजेंस होता है, ब्रेस्ट डेवलपमेंट नहीं होती, ओवरीज की डेवलपमेंट नहीं होती, चेस्ट जो है वो शील्ड लाइक दिखती है। शील्ड मतलब कोई बॉडी में आपको ब्रेस्ट डेवलपमेंट नहीं दिखेगी, तो इसी वजह से ये इस तरीके से बॉडी उनकी नजर आएगी। शॉर्ट सूचर मतलब हाइट इनकी छोटी होती है, और ये थोड़े से मेंटली रिटार्डेड, लो इंटेलिजेंस होता है ना, तो ज्यादा आईक्यू पावर इनमें होता नहीं। क्लियर है बात? क्लियर है बात बच्चों? कोणाला डाउट असेल तो विचारा, पूछो पूछो पूछो। कुछ भी नहीं है इसमें, सिर्फ ये चीजें ध्यान में रखनी है। 22 + X0, X0 फीमेल बोला जाता है, मोनोजोमी बोला जाता है, इसका नाम है टर्नर सिंड्रोम। खत्म बात। क्लियर? आगे बढ़ू, आगे बढ़ू बच्चों। ओके चलो, लास्ट वाला डिसीज दिया है बच्चों आपको, क्लेनफिल्टर डिसीज। क्लेनफिल्टर डिसीज क्या गिरा रे? क्लेनफिल्टर गिर गया फिर से, वेट। क्लेनफिल्टर डिसीज, चलो इसे बोलेंगे हम क्लेनफिल्टर। किस में होता है ये? किस में होता है? ये मेल्स में होता है। मोस्टली ये डिसीज मेल्स में होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एडिशन ऑफ क्रोमोसोम हो जाता है, एडिशन ऑफ क्रोमोसोम, और ये भी सेक्स क्रोमोसोम पे होगा। कितने नंबर की पेयर है सेक्स क्रोमोसोम की बताओ? 1, 2, हाँ 23rd नंबर की है। 23rd नंबर मेल के बारे में बात कर रहे हैं, तो क्या लिखेंगे हम? क्या लिखेंगे? XY, और यहाँ पे बन जाता है एक एक्स्ट्रा X, तो ये नजर आता है आपको, ये नजर आता है आपको XXY, और इसे नोटिफाई किया जाता है 22 + XXY। अब पहले वाले में एक माइनस हो गया, तो वहां पे कितने क्रोमोसोम रहेंगे बच्चों? 25। यहाँ पे एक ऐड हो गया, तो कितने क्रोमोसोम रहेंगे यहाँ पे? 46 क्रोमोसोम में एक ऐड हो गया, तो ये 47 हो गए, राइट? ठीक है, तो इस तरीके से स्ट्रक्चर यहाँ पे बन जाता है। और ये भी डिसीज क्यों कॉज होता है? क्यों कॉज होता है? नॉन डिसजंक्शन की वजह से। नॉन डिसजंक्शन की वजह से, सेम तीनों भी एक ही रीजन देना है आपको, नॉन डिसजंक्शन की वजह से ये डिसीज कॉज हो रहा है। किस में होता है? मेल में होता है। तो इसे, अब ये सारा नोटिफिकेशन है, इतना ही है नोटिफिकेशन में आपको, ठीक है? अब सिम्टम्स के बारे में पढ़ना है हमें। इनके बॉडी में बच्चों ये फेमिनाइज्ड होते हैं। फेमिनाइज्ड, फेमिनाइज्ड का मतलब क्या? लड़कियों के फीमेल फीचर्स इनमें आएंगे, दिखेंगे ऊपर से मेल की तरह, मेल के तरह नजर आएंगे, लेकिन इनमें जो फीचर्स होंगे वो किसके तरह होंगे? फेमिनाइज्ड, मतलब फीमेल के फीचर्स इनमें प्रेजेंट होंगे। इनका जो बॉडी स्ट्रक्चर है ये लंबे होंगे, हाइट से कैसे होंगे? लंबे होंगे। इनमें स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस, व्हाट इज इन बाय स्पर्मेटोजेनेसिस? स्पर्म फॉर्मेशन लो। स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब क्या बच्चों? जिनमें स्पर्म फॉर्मेशन कैसे होता है? लो होता है, मतलब इन लोगों में स्पर्म का फॉर्मेशन लो होगा। टेस्टीज पुअरली डेवलप होगी, टेस्टीज जो है वो पुअरली डेवलप है। हाइट कैसी होगी? वो फीमेल्स कैसी थी? शॉर्ट थी ना,
ये लंबे हो गए, लेंथ मोर होगी, यहाँ पे हाइट इनकी ज्यादा होगी। इनमें एक डिसीज का नाम दिया है बच्चों, देखो गायनेकोमैस्टिया दिख रहा है वहां पे, गायनेकोमैस्टिया दिख रहा है। डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट, आप लोगों को पता है कि मेल्स में ब्रेस्ट की डेवलपमेंट नहीं होती है, लेकिन जिन मेल्स को क्लीन फिल्टर सिंड्रोम है, जिन लोगों को ये डिसीज है, उनमें ब्रेस्ट की डेवलपमेंट होगी, और ब्रेस्ट की डेवलपमेंट होना उसे बोला जाता है गायनेकोमैस्टिया। क्या बोला जाता है? गायनेकोमैस्टिया। क्लियर है यहां तक के बात? क्लियर है बच्चों? बताओ बताओ, किसी को डाउट है? यहाँ पे चैप्टर हमारा खत्म हो गया। हाँ बोलो बोलो बोलो, किसी को डाउट है बच्चों? यहाँ पे ये चैप्टर हमारा खत्म हो गया है। सैटरडे को हम पहले चैप्टर पे टेस्ट रखेंगे, रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। इसी ऐप पे आके आपको टेस्ट देनी है। समझ में आया? यस और नो? किसी को डाउट है चैप्टर में? पूछो, चैप्टर के किसी टॉपिक में आपको डाउट है, पूछो। एनीवन? इजी था चैप्टर हमारा ये वाला? इजी था बच्चों? क्लियर है सबको टॉपिक में? यस शिवानी? हाँ बोलो, टेस्ट क्रॉस। चलो आ जाते हैं टेस्ट क्रॉस पे। सीधी सी बात है बच्चों, टेस्ट क्रॉस का जो डेफिनेशन है वो क्या है? टेस्ट क्रॉस का डेफिनेशन, F1 इंटू अ टेस्ट क्रॉस का मतलब होता है F1 इंटू रेसेसिव पेरेंट्स। ठीक है? प्रोजेनी कैपिटल टी क्रॉस इंटू स्मॉल टी, क्या मिलेगा हमें यहाँ पे? कैपिटल टी स्मॉल टी। एक गमिट्स निकालेंगे, 50-50% निकालते हैं, तो इसका यह क्रॉस टॉल आ गया। तो ये क्या है हमारी? F1 जनरेशन। राइट ना शिवानी? F1 जनरेशन तक के क्लियर है आपको? चलो कैपिटल टी स्मॉल टी लिख दिया। रेसेसिव पेरेंट कौन से है बच्चों? स्मॉल टी। करो क्रॉस, इसका क्या आएगा? इसने पहले इसको मल्टीप्लाई करो, कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर से कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है, आगे बढ़ो। स्मॉल टी कितने बार है रे? 2:2, मतलब 1:1। खत्म बात। शिवानी, इसमें क्या नहीं समझ में आया? वो हमें आना ही नहीं है एग्जाम में, उसने सिर्फ बोला है कि आपको जीनोटाइप आइडेंटिफाई करने के लिए टेस्ट क्रॉस का यूज किया जाता है, ये इसका सिग्निफिकेंस है। ठीक है, क्या क्रॉस दिया है वहां पे? क्या क्रॉस दिया है? ये क्लियर है तुझे? यहां तक के शिवानी क्लियर है? हाँ चलो, तो चलो वो क्रॉस देख लेते हैं। क्या पढ़ा था हमने? क्या एग्जाम्पल था वहां पे? पढ़ो। एग्जाम्पल पढ़ो। मेल फीमेल, यहाँ पे एक बॉक्स निकाल लेते हैं। पढ़ शिवानी, एग्जाम्पल पढ़ो, वहां पे क्या लिखा है? कैरेक्टर कौन सा लिया है? टॉल, कलर, क्या लिया है? कलर स्मॉल आर से डिनोट किया है। पर्पल, चलो पर्पल को हम किससे डिनोट करेंगे? पर्पल और व्हाइट। ठीक है, कैपिटल आर या फिर कैपिटल आर स्मॉल आर, हमें नहीं पता क्या है। ठीक है, तो दोनों जगह पे इन्होंने पहले रेसेसिव कैरेक्टर ले लिए आइडेंटिफाई करने के लिए। F1 का क्रॉस ले रहे ना हम। ठीक है, प्रोजेनी हमें पता नहीं है क्या आने वाली है, तो हम क्या करेंगे? एक जगह पे हम डोमिनेंट पेरेंट लगे पूरी तरीके से, मतलब कैपिटल आर राइट, और यहाँ पे होमोजाइगस लिया है हमने, यहाँ पे क्या लिया है?
हेट्रोजाइगस पता नहीं है ना हमें, तो यहाँ पे क्या लिया हमने, हेट्रोजाइगस लिया, हेट्रोजाइगस। ठीक है, क्लियर है। अब क्रॉस क्या आएगा, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर। सारे क्या है ये, पर्पल 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 पर्पल। यहाँ पे क्या आया, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर, मतलब पर्पल पर्पल व्हाइट और व्हाइट, खत्म बात। हमने जीनोटाइप निकाले ना इसके, यहाँ पे पूरी तरीके से फ्लावर कैसे आए, पर्पल आए, तो उनका बोलना है भी ये पर्पल आया तो इसके ज्यादा चांसेस है ये फ्लावर रहने के। बस कुछ भी नहीं दिया है आपको एक्सप्लेनेशन, आपको ये पूछा भी नहीं जाएगा। आपको क्या पूछा जाएगा कि ट्रेस क्रॉस का सिग्निफिकेंस क्या है। ट्रेस क्रॉस का ये सिग्निफिकेंस है कि जीनोटाइप को आइडेंटिफाई करने के लिए, जीनोटाइप को आइडेंटिफाई करने के लिए हम क्या लेते हैं, हम क्या लेते हैं शिवानी, जीनोटाइप को आइडेंटिफाई करने के लिए टेस्ट क्रॉस लिया जाता है, ऐसा उनका बोलना है। खत्म बात। समझ में आया, यस और नो? बाकियों को कोई प्रॉब्लम चैप्टर में पूरे, कोई ऐसा टॉपिक जो नहीं समझ में आया? क्लियर है सबको? प्राची कुठे होती तो आतापर्यंत? हाँ विनीता बोलो, विनीता बोलो। इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड कोडोमिनेंस बहुत इजी है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस का मतलब बच्चों ना कोई, दोनों भी अपने कैरेक्टर्स को पार्शियली एक्सप्रेस करते, पूरे कोई किसी को दबाता नहीं और कोई पूरा दबता नहीं। फॉर एग्जाम्पल हमें लिया है रेड कलर, राइट ना, रेड कलर को कैपिटल कैपिटल आर से डिनोट किया है, उसके बाद में व्हाइट स्मॉल आर से डिनोट किया है। क्या क्रॉस लिया था बच्चों इनका, क्रॉस लेने के बाद में कैपिटल आर क्रॉस विथ स्मॉल आर, रेड क्रॉस विथ व्हाइट। ठीक है, गमिट्स निकाले हमने कैपिटल आर स्मॉल आर, F1 प्रोजेनी मिली हमें कैपिटल आर स्मॉल आर, लेकिन ये रेड होनी चाहिए थी, ये क्या बनी बच्चों, ये क्या बनी, पिंक बनी। क्यों पिंक बनी, क्योंकि रेड के साथ अगर आप व्हाइट को मिक्स करते हो तो एक पिंक कलर शेड बनता है। आपने क्राफ्ट किया है, आपको कलर पेंटिंग पता है, राइट ना। तो मतलब क्या कि आधा ये एक्सप्रेस हुआ, आधा रेड कलर एक्सप्रेस हुआ, आधा व्हाइट कलर एक्सप्रेस हुआ, पार्शियली एक्सप्रेस हुए। कोई पूरी तरीके से एक्सप्रेस हुआ क्या, ना रेड आया ना व्हाइट आया, राइट, ना रेड आया ना व्हाइट आया, क्या आया, आया क्या हमारे पास बीच में वाला कलर वाला इंटरमीडिएट। मतलब क्या कि नो वन इज डोमिनेंट नो वन इज रिसेसिव, बोथ आर पार्शियली एक्सप्रेस, दोनों आधे आधे एक्सप्रेस हुआ, तो इसलिए मिक्स कलर हमें मिला। फिर हमने इसका क्या किया बच्चों, F2 जनरेशन निकाली हमने इसकी, F1 इंटू F1 कैपिटल R इंटू कैपिटल R, क्या मिला हमें, कैपिटल R कैपिटल R कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल R स्मॉल r और स्मॉल r। यस और नो, यस और नो। फिर हाँ ये क्या हुआ रेड, ये दोनों क्या हुए बच्चों पिंक, और ये क्या हुआ व्हाइट। ठीक है, अगर मैं फिनोटिपिकली इसे कंसीडर करूं तो रेड कितने आए हमारे पास, एक, पिंक कितने आए, दो, और व्हाइट कितने आया, एक। फिनोटिपिकली ऊपर से कलर में देख रही हूं तो 1:2:1 रेशो मिला हमें, राइट। अगर मैं जीनोटिपिकली कंसीडर करूं, चलिए फिनोटिपिकली कंसीडर किया, मैं जीनोटिपिकली कंसीडर करूं तो एक कॉम्बिनेशन आर का मिला, दो कॉम्बिनेशन कैपिटल आर स्मॉल आर के मिले, और एक कॉम्बिनेशन आर का मिला। मतलब ये भी रेशो क्या आया 1:2:1, खत्म बात। ऐसा कोई यहाँ पे एग्जाम्पल आपको एग्जाम में पूछा जाता है, क्या नाम है उसका, मिराबिलिस जाल्पा नाम का प्लांट है। कौन सा नाम है, मिराबिलिस जाल्पा, जिसे हम क्या बोलते हैं रे, मिराबिलिस जाल्पा ही दिया ना 4 o'clock प्लांट, हाँ मिराबिलिस जाल्पा नाम का प्लांट दिया है आपको, तो ये एग्जाम्पल दिया है, खत्म बात। क्लियर है विनीता, क्लियर है बेटा, ओके। अब कोडोमिनेंस में क्या लिया है, कोडोमिनेंस का सीधा बोलना है ना तू बड़ा ना मैं बड़ा, दोनों भी इक्वल। ठीक है, तो हमने कलर का क्रॉस किसके बीच में लिया है बच्चों, कोडोमिनेंस में क्या लिया है हमने, क्या था, रेड क्रॉस विथ व्हाइट, सेम।
ना यहाँ पे कोई बड़ा ना छोटा, ठीक है। तो दोनों इक्वली एक्सप्रेस हो रहे हैं, इक्वली। पिछले वाले हमने पार्शियली एक्सप्रेस करा था, इसमें इक्वली एक्सप्रेस हो रहे हैं। मतलब क्या, अगर ये कैपिटल है तो ये भी बोलेगा मैं छोटा नहीं, मैं भी कैपिटल ही हूं, ठीक है। क्या गमिट्स निकाले इसने, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल डब्ल्यू कैपिटल डब्ल्यू। अब यहाँ पे भी सेम, हम कोई भी माइनस नहीं होंगे, हम सारे के सारे एक्सप्रेस होंगे, क्योंकि ये बोलता मेरे दोनों इंपॉर्टेंट है, ये बोलता मेरे दोनों इंपॉर्टेंट है। तो इसने प्रोजेनी बना दी दो, कैपिटल आर डब्ल्यू कैपिटल आर डब्ल्यू। समझ में आया क्या किया मैंने? अब विनीता समझ में आ रहा है? कोई नहीं माइनस हो रहा गमिट, यहां से गमिट कोई नहीं माइनस हो रहा, ये दोनों भी इक्वली एक्सप्रेस हो रहे। तो दो प्रोजेनी बन गए आर डब्ल्यू आर डब्ल्यू। कलर तो मिक्स है, रोन कलर का बना, लेकिन एक उसमें से मेल था और एक उसमें से फीमेल था। हम जो क्रॉस लेते हैं वो मेल और फीमेल के लिए लेते हैं ना बच्चों, एक प्रोजेनी मेल होती है, दूसरी प्रोजेनी फीमेल होती है, तो दोनों भी इंपॉर्टेंट है। तो कोडोमिनेंस में दोनों के दोनों F1 जनरेशन में ही दोनों के दोनों प्रोजेनी आ जाती है, मेल भी मिलता है हमें और फीमेल। एक साथ दो बच्चों को जन्म लेते हुए देखा है ना तुम लोगों ने, यस और नो? हाँ, तो उस टाइम, और कभी कभी एक बेटा होता है और एक बेटी होती है ना, एक बेटा एक बेटी। तो वहां पे कोडोमिनेंस क्राइटेरिया काम करता है बच्चों, कोडोमिनेंस का क्राइटेरिया काम करता है कि एक बेटा मतलब मेल और फीमेल का क्रॉस, पापा मम्मी, पापा मेल मम्मी फीमेल, मतलब मेल और फीमेल का क्रॉस होने के बाद में जो प्रोजेनी मिली, एक मेल थी एक फीमेल थी, एक बेटा मिला एक बेटी मिली, तो वो हो गया कोडोमिनेंस। ये कभी कभी हो जाता है जेनेटिकली। और F2 का क्रॉस क्या लिया था, सेम, चलो आर डब्ल्यू। अब हमारे पास मेल और फीमेल पहले ही है, तो इन्हीं का क्रॉस इनके साथ करा दिया उन्होंने, तो क्या मिला, आर 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 डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू। ये दोनों क्या थे बच्चों, रोन थे। ये क्या था, रेड था। ये क्या था, व्हाइट था। प्रोजेनी तो अलग अलग कलर की मिली, लेकिन इसमें से दो मेल बने और दो फीमेल बनी। समझ में आया बात, यस और नो? और रेशो सेम रहेगा 1:2:1, नो चेंजेस। क्लियर है यहां तक के बाद? चलो अगेन, किसी को डाउट है? फिर से पूछो डाउट। डन? चलो, तो चैप्टर को अच्छे से प्रिपेयर करके रखो। किसी को डाउट हो तो मुझे पूछा करो, कोई मैसेज करेगा तो मैं रिप्लाई नहीं करती, ऐसा नहीं है। जितने भी बच्चे मुझे मैसेज करते हैं मैं सबके रिप्लाई करती हूँ ना, यस और नो? इग्नोर नहीं करती किसी को। तो कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हो बच्चों, ठीक है। तो हम कल से नया चैप्टर पढ़ेंगे। यस अंकिता बोलो, एनी डाउट अंकिता? हाँ चलो, तो टॉपिक क्लियर है आपको, पढ़ाई करो। कल से हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। रिप्रोडक्शन इन एनिमल नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं हम कल से। पहले चैप्टर की टेस्ट सैटरडे को रहेगी, सारे के सारे बच्चे टेस्ट प्रिपेयर करके रखेंगे। नेक्स्ट वीक में हम ये वाले चैप्टर में टेस्ट रखेंगे, ठीक है। चलो मीटिंग ऑफ कर रही हूं मैं बच्चों, बाय एवरीवन। हाँ बेटा, ऑब्जेक्टिव MCQ, ठीक है, ओके। MCQ होगी, 30 मार्क्स की टेस्ट रखूंगी मैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। डन? चलो मीटिंग ऑफ कर रही हूँ बच्चों।